Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. मैं आज जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020 जो कि एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लगता है कि एरीज जो हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम पर। लेट्स चेक मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2020 क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल फॉर अक्टूबर 2020। ओके, सो वी हैव 6 of Swords, the High Priestess, the Empress, Page of Cups, the Emperor, 2 of Pentacles, 7 of Wands, Ace of Wands, King of Swords and King of Cups। और जो बॉटम ऑफ द डेक पर है वो है 6 of Wands का कार्ड। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारी एनर्जीज इसमें एरीज पीपल के लिए है और मुझे यहाँ पर 2 तरह के मेष राशि वाले लोग दिख रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है एरीज पीपल का जो कि अभी भी अपनी ज़िंदगी में जगलिंग कर रहे हैं और एक ऐसा ग्रुप है जो इस सिचुएशन से निकल चुका है। ओके, लेट मी अरेंज द कार्ड्स लाइक दैट। ओके, so let's start the reading। एरीज पीपल, मेष राशि वाले लोगों को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो अभी भी किसी न किसी कारण से अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एनर्जी है। ये एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि आपको अभी लोगों के साथ, चाहे आपका जॉब प्रोफाइल है, चाहे आप बिज़नेस की बात कर लीजिए, चाहे अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपने उस वजह से अपने अराउंड ऐसी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं जिसकी वजह से कोई इंसान आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई प्रपोज़ल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये आपकी अपनी क्रिएट की हुई वॉल्स हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आप तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो 7 of Wands यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और आप अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ जगल हो रही हैं, आपके डिसीजंस जगल हो रहे हैं। आप एक डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप उसे सेकंड थॉट देना स्टार्ट करते हैं। जब तक आप उस सेकंड थॉट फर्स्ट थॉट में जगल करते हैं, जब तक आप उसमें से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। आपको समझ ही नहीं आता है कि आप इस डायरेक्शन में जाएं, कि आप इस डायरेक्शन में जाएं, आप ऐसे करें कि आप ऐसे करें। बहुत इनस्टेबल सी एनर्जी है ये। आप अपने डिसीजन ही इफ़ेक्टिवली नहीं ले पा रहे हैं। एरीज पीपल, आपकी ज़िंदगी में या तो कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मैं उसे फादर फिगर टाइप भी बोल सकती हूँ, कि एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा आपके जो रिश्ते हैं या आपके जो डिसीजंस हैं या आपकी जॉब की बात है, बिज़नेस की बात है, उसके ऊपर उस इंसान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये आपके फादर भी हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कि बहुत गुस्से वाला है,
जो कि बहुत अथॉरिटेटिव है, जिसको एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया वो उस चीज़ को चेंज नहीं करता है, थोड़ा रूड है। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो कि जिन्हें हम बोल सकते हैं कि वो ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इस तरह के इंसान की वजह से आपके जो डिसीजन हैं उन पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। ये आप भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने दिल से ना सोच के अपने दिमाग से सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, उसकी वजह से भी आपके ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ एक तरह से आपके लिए ब्लॉकेज है। ओके, आपको इस ब्लॉकेज को ओवरकम करना है। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। ओके, इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना, दैट आई विल टेल यू डेफिनेटली। लेकिन जो लोग इन एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं या जो लोग अब इन एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है वो ये कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं। ये कार्ड्स ये कहते हैं कि जैसे ही आप इन एनर्जी से बाहर आएंगे, आप आगे की तरफ मूव करेंगे और आप चाहते हैं आगे की तरफ को मूव करना। जो लोग इस एनर्जीज में हैं वो भी चाहते हैं आगे की तरफ को मूव करना, अपने लव्ड वंस के साथ आगे की तरफ को मूव करना, इस तरह से आगे को मूव करना कि आप अपनी हेल्प भी कर पाएँ और अपने लव्ड वंस की हेल्प भी कर पाएँ। आप उनकी ज़िंदगी भी संवार पाएँ, आप अपनी ज़िंदगी भी संवार पाएँ। आप इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कई एरीज अपने लाइफ में बाहर जाना चाहते हो फॉरेन का, वो अब के टाइम पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपकी जगह में चेंज हो सकता है, आपकी डायरेक्शन में चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। और ये डायरेक्शन आपको डिवाइन के थ्रू मिलेगी। आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेंगे, आप आगे की तरफ को मूव करेंगे, आप खुद अपनी ज़िंदगी का कमांड लेते हुए आगे की तरफ को मूव करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आने के लिए आपको इन एनर्जीज़ को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड, वो किसी की क्रिएट की हुई नहीं है, वो बेसिकली आपकी ही क्रिएट की हुई हैं। आपको उन एनर्जीज से बाहर निकलना है। अगर ये कोई थर्ड पर्सन है तो आप किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में हैं, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये चीज़ तो आपको समझनी है। अब कैसे निकलना है, दैट आई विल टेक आउट अ कार्ड फॉर यू। ओके, तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन चूज़ कर ली है और ये जो नई डायरेक्शन है ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। डिवाइन की हेल्प के साथ आपको ये नई डायरेक्शन मिल रही है। ये डायरेक्शन बहुत फर्टाइल होगी, बहुत आगे की तरफ को आप मूव कर पाएंगे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ कभी आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैब नहीं कर पाते थे, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी लेकिन काम बनता ही नहीं था, वो अब पॉसिबल होगा। अब जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी आप उनको कैच कर पाएंगे, उन्हें उनके ऊपर काम कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी। इस तरह की एनर्जी में वो लोग आ चुके हैं जो इन एनर्जी से मूव कर चुके हैं। और धीरे 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 एरीज पीपल, जब आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे, अक्टूबर में स्पेशली आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस आ जाएगा। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये टैरो का। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपकी मेंटल ग्रोथ हुई है, आपको चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो रहा है और ये चेंज होगा। और यहाँ देखिए ब्लैक और वाइट, आप इस तरह से ही देख लीजिए, यहाँ पर एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ देखिए इस लेडी के जो फेस के ऊपर, जो प्रिस्टेस है, इसके फेस के ऊपर कोई भी इमोशन नहीं है। मीन्स हैप्पीनेस और सैडनेस ये सिर्फ इमोशंस होते हैं। इनके बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। इस वजह से इस लेडी के फेस के ऊपर कोई भी इमोशंस नहीं है। ये तभी हाई प्रिस्टेस है। आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे, धीरे 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 आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे। और अक्टूबर में कई लोग तो इस एनर्जी को क्लिक भी कर जाएंगे। आप यहाँ तक होंगे, डेफिनेटली होंगे। और आप कई जो एरीज लेडीज़ हैं, अगर वो कंसीव करने वाली हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप कंसीव करेंगी और बहुत
अच्छा, बहुत अबंडेंट, बहुत प्रॉस्पेरिटी का टाइम है हर एक इंसान के लिए जो एरीज़ है, जो मेष राशि वाले लोग हैं, उनके लिए जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा है। वो अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप लोग। वक्त भी अच्छी डायरेक्शन में आपको आगे की तरफ को लेकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, यहाँ पर अबंडेंस नज़र आ रही है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है। बहुत अच्छी एनर्जीज में आप आगे की तरफ को मूव करें। अगली चीज़ ये है कि अब जब आप इन एनर्जीज में आ जाएंगे तब आपकी ज़िंदगी की कमांड आपके अपने हाथ में आ जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे। आप किसी को अपनी ज़िंदगी के फैसलों में इंटरफेयर करने नहीं देंगे। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ को लेकर जाएंगे। आप अपने रूल्स बनाएंगे, आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव करती जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके लिए। और आपके इमोशंस जो पीछे कहीं ना कहीं रुइन हो गए, किसी न किसी वजह से रुइन हो गए, वो इमोशंस अब वापस आप उन्हें जी पाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। वो इमोशंस आपको फील होंगे, आप अंदर से धीरे 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 इमोशनल भी होते जाएंगे। बट मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, आप चाहे अंदर से इमोशनल हो जाएं, आप बाहर किसी को नहीं दिखाएंगे कि आपके इमोशंस आपको वापस मिल गए। आप ये चीज़ किसी को नहीं दिखाएंगे। आप इसी तरह से एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठ के अपनी ज़िंदगी का होल्ड पकड़ेंगे। आप किसी को ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, दैट आई एम श्योर। ओके, और आपको दिखाना भी नहीं चाहिए। दैट दिस इज़ अ सजेशन फॉर यू। आपको दिखाना भी नहीं चाहिए। इन जो इमोशंस के जो बहाव में आपको बहना भी नहीं चाहिए। आप अंदर से क्या फील करते हैं वो दूसरे को मत बताइए। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पे आया है। ये इंडिकेट यहाँ पर ये बता रहा है, ये सिग्निफाई करता है कि आपके लव्ड वंस अब आपके हर डिसीजन में आपका साथ देंगे। ये आपकी मेन एनर्जी है, वो आपका साथ देंगे। आपके हर डिसीजन में आपके साथ खड़े होंगे और आप अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथ में लेते हुए आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे। देखिए यहाँ आप हॉर्स पर हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा आपकी जॉब में भी हो सकता है। आप आगे की तरफ को मूव करेंगे और लोग आपको पीछे पीछे आपके डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, और बिजनेस में भी आप हेड करेंगे किसी चीज़ को, रिलेशनशिप में भी आप हेड करेंगे किसी चीज़ को और दूसरा इंसान आपके पीछे पीछे चलेगा, आपकी डायरेक्शंस को मानेगा। यहाँ पर ये कुछ डोमिनेटिंग टाइप नहीं है, ये आपके डिसीजंस अच्छे होने वाले हैं उस वजह से है ये चीज़। ओके, सो लेट मी टेक आउट जो यहाँ पर लोग हैं, इस वाले साइकिल के जो लोग हैं, उनको क्या करना है कि वो आगे की तरफ को मूव कर पाएँ। What should they do? मेष राशि वाले लोग, आपको क्या करना है कि आप आगे की तरफ। सी, यू नीड बैलेंस, यू नीड हीलिंग, यू नीड मेडिटेशन, यू नीड चैंटिंग। आपको डिफेंसिव अब नहीं होना है, आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी है। आपको डिफेंसिव किसी भी हालात में नहीं होना है। आपको इस ईगो वाले बिहेवियर में ऑपरेट नहीं करना है। और अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है तो उसे इतना अलाउ नहीं करना है कि वो आपके डिसीजंस को इफ़ेक्ट करे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको चैंटिंग की ज़रूरत है। सी हाउ, कैसे मैंने सिर्फ एक आपके लिए वे निकाला तो कार्ड देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है। और धीरे धीरे चलना है, स्पीड से ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, धीरे धीरे चलोगे तब पहुँचेंगी। तो यहाँ पर मैं इस पूरी रीडिंग को 3 हिस्सों में बांट सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पेनफुल सिचुएशन में अभी भी हैं, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे की तरफ बढ़ गए हैं, उन्हें प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और वो धीरे धीरे बैलेंस की तरफ को जा रहे हैं। और कुछ लोग इस महीने में, अक्टूबर में, इस बैलेंस वाले स्टेट में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर एरीज पीपल। आपके लिए ये कार्ड से जो भी एनर्जी आई है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, जो लोग अभी भी दूसरे साइकिल में हैं, पीछे हैं अभी थोड़ा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो लेट्स चेक
कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आते हैं, क्या एनर्जी है आपकी विद दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स विल चेक। ओके, सो अक्टूबर 2020 का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एरीज पीपल? ओके, okay, so we have 5 of scrolls, the muse and balance। देखिए कार्ड्स भी आगे उसी तरीके के आए हैं आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक है इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो अक्टूबर का पॉइंट है, इसका मतलब बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। अब आपको शुरुआत करनी होगी, अपने आप को बदलने की शुरुआत करनी होगी, अपनी हीलिंग करने की शुरुआत करनी होगी। आपको अपनी ज़िंदगी में वो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की शुरुआत करनी होगी। ये आपकी बेसिक एनर्जी है। अब आपको चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना समझना शुरू करना होगा। आपको हमेशा फिकल माइंड नहीं रहना है। आपको हमेशा ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि ऐसे करूं या वैसे करूं। आपको हर सिचुएशन में डाइवर्सिटी देखनी होगी कि हर एक सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप एक सिचुएशन को एक ही नज़रिए से मत देखिए। आप एक सिचुएशन को 5 या 6 तरीक़ों से देख सकते हैं, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एरीज पीपल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। और जब आप ऐसे देखेंगे, जब आप इस तरह से सिचुएशन को देखेंगे, तब आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस इस्टेब्लिश करने में बहुत आसानी होगी। आपको अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। जिन लोगों के कुछ लॉ से या कोर्ट से रिलेटेड कुछ चल रहा है, उस चीज़ का भी सॉल्यूशन के चांसेस आप बनते जाएंगे। जब आप चीज़ों को डाइवर्सिटी से देखेंगे, अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूर इस्टेब्लिश होगा। और एक बार अगर ये बैलेंस आपकी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश हो गया, तो आपके अराउंड इतनी पॉजिटिविटी होगी, आप इतना ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए ये लेडी कितनी ब्यूटीफुली, ये दिख रहा है ना कितना रोज़ पेटल्स हैं ये। आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में आ जाएगी। आप जिस तरह से उसे एंजॉय करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आगे पॉजिटिविटी आएगी। बट दिस इज़ अ टाइम जब आपको चीज़ों को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को लेकर अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ये मैसेज, ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आती है। सो लेट्स चेक कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में डिवाइन मेष राशि वाले लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर एरीज पीपल? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर एरीज पीपल फॉर अक्टूबर 2020? इसी तरह एनर्जी अलाइन होती है और उसको देखकर मुझे हैरानी बहुत होती है। बॉटम ऑफ द डेक है डेजर्ट पैसेज। इस टाइम पर कुछ लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि वो चल कहाँ को रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हम आगे की तरफ अगर बढ़ते जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। बट ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। एक डिवाइन प्लान है आपके लिए। आप जिस रास्ते पर खड़े हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से खड़े हैं और डिवाइन आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ट्रस्ट कीजिए और देखिए, आपको वाइज लीडर बनना है। आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ये मैसेज डिवाइन के थ्रू भी है आपके लिए। आपको अपने पाथ को लाइट करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है।
आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है अपने डिसीजंस को लेकर, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। ओके और आप अगर ऐसा करेंगे, आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे चलेंगे, अपने ऊपर काम करते हुए आगे चलेंगे और अपने डिसीजंस खुद लेकर आगे की तरफ को बढ़ेंगे, अपना दिल खोल कर डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट आएगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन यू हैव टू ओपन योर हार्ट, यू विल हैव टू ओपन योर हार्ट डेफिनेटली, तभी आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। और आप खुद पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम कर लिया है उनके लिए ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप धीरे 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 जॉय की तरफ, डिलाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ आती जा रही हैं और आपकी ज़िंदगी इस पॉजिटिव येलो कलर की तरफ बढ़ती जा रही है। जो लोग आगे की तरफ को बढ़ गए हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां हैं इस वक्त, या इतनी खुशियां आएंगी अक्टूबर में कि उन्हें कभी इस चीज़ को जो वो अपने ड्रीम्स में देखते थे कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियां हो सकती हैं, वो उसे साकार होते हुए, वो उसे शेप देखते हुए कि मतलब शेप ले रहे हैं उनके ड्रीम्स, उस तरह से देखते हुए वो बहुत खुश होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में अक्टूबर में आ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए एक वंडरफुल टाइम आके आपकी वेट कर रहा है। तो एरीज पीपल, जो लोग सही डायरेक्शन में हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। आपके लिए चीज़ें इस तरह से पॉजिटिव हैं कि आपने अपने ऊपर जितना भी काम किया है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप आगे की तरफ को धीरे धीरे बढ़ते जाइए और डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल, एक मैनिफेस्टेशन, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमने ड्रीम्स मैनिफेस्ट किए होते हैं, जब हम अपने सपनों की बात करते हैं, जब हम अपने लिए कुछ चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ऐसे ही लाइफ होनी चाहिए, वैसी लाइफ तक आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और लेकिन जो लोग अभी लोअर एनर्जीज़ में हैं उनको अपने आप को एक वाइज लीडर बनाते हुए, अपने ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेते हुए, अपने डिसीजंस अपने बिहाफ पर लेते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ना है। ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग। जो लोग अभी पीछे एनर्जीज़ में हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होती जाएगी, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आगे चल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप कह रही हैं अपने ऊपर काम कीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, कैसे वो काम करना है और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है उन्हें आगे कैसे चलना है। सो लेट्स टेक आउट मोड ऑफ एक्शन। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अक्टूबर 2020 में? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर एरीज पीपल? मेष राशि वाले लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? बहुत सारे कार्ड्स आए। राधा, सोल फ्लेम, फॉरगिवनेस, सेक्रेड लव, वाइट ईगल, अर्थ कनेक्शन। बहुत काम करना है एरीज पीपल, आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आई हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस थिंग। आपने जो अपने अंदर से खो दिया है ना बुरे टाइम में, ये उन लोगों के लिए आया है जो आगे चल चुके हैं। मीन्स उन्होंने अपने बुरे टाइम से अपने आप को बैलेंस में लाकर अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथ में लिया। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपके अंदर जो खो गया है, जो इमोशंस आपके अंदर ख़त्म हो गए हैं, आपको वो इमोशंस अपने अंदर दोबारा से जागृत करने हैं। और आपको एक, आई थिंक बहुत सारे आपके रिलेशनशिप्स इस चीज़ में ख़राब हो गए होंगे, चाहे वो जॉब की बात कर लो, बिज़नेस की, पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ ऐसा ख़राब हुआ होगा। आपको अब अच्छे रिलेशनशिप्स आगे मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सुकून, बहुत शांति होगी, लेकिन वो तब होगी जो पार्ट आपने अपना खो दिया है उसे आप दोबारा रीगेन करेंगे।
द नेक्स्ट थिंग, ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी बुरे साइकिल के अंदर हैं, जिनकी एनर्जीज़ अभी भी लोअर हैं, जो अभी भी फिकल एनर्जीज़ के अंदर हैं, ये उनके लिए है। आपके लिए आपको ये काम करना है कि आपके साथ जिसने भी कुछ भी बुरा किया है, आपको उसे माफ़ कर देना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपको ये एनर्जीज़ पीछे की तरफ को खींचती जाएंगी। आपको ये सोचकर आगे बढ़ना है कि वो उसका कर्मा है जिसने मेरे साथ गलत किया है। आपको उसके साथ अपना कोई भी कर्मा अटैच नहीं करना है और आपको आगे की तरफ को मूव करना, आपको उसे माफ़ कर देना है। आप इस तरह से अपनी हीलिंग कर पाएंगे अगर आप उस इंसान को माफ़ कर देंगे तो। ओके। और द अदर थिंग, आपको खुद से प्यार करना है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या खासियत है। आपको भी भगवान ने सोल हो, आप भी, आपको भी कुछ गिफ्ट देकर भेजा है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। वो कैसे करेंगे? वो आप मेडिटेशन से करेंगे, अपने थर्ड आई चक्रा पर, अपने क्राउन चक्रा पर आप काम करेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, आप अर्धनारीश्वर शक्ति की चैंटिंग करेंगे, तो उससे आपको बैलेंस ज़रूर मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। और आपको ज़िंदगी की रिदम के साथ चलना है। आप पीछे रुक रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं, आपको स्टक नहीं होना है। आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। उस इंसान को, उस सिचुएशन को भूलते हुए, उस इंसान को माफ़ करते हुए आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। एंड द अदर कार्ड इज़ एंसेस्टर स्पिरिट। आपके जो पूर्वज हैं, जिनको हम पितृ भी बोलते हैं, वो लोग जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको उनके नाम का कुछ दान करना है। अभी पितृपक्ष निकला है, आपने अगर दान किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आप न्यू मून जो होता है उसमें आप दान करेंगे, उनके नाम का कुछ दान करेंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे और आपकी ज़िंदगी का जो ये कर्मा आपके साथ अटैच हुआ है, आप इसमें से बाहर निकल पाएंगे, बहुत ईजिली निकल पाएंगे। आपका ये जो इंसेस्टर वाली चीज़ है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है। आपको ये दान करते रहना होगा जब तक आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। हर मंथ में नो मून वाला टाइम आता है, उस टाइम पर आपको अपने पितरों के लिए कुछ दान करना है। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइट एक्टिवेशन। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया और वो अगली एनर्जीज़ में टैप इन हो चुके हैं, आपको अपनी लाइट दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना है। आपको जो अंदर से गाइडेंस आती है वो बहुत लाउड आती है और बहुत क्लियर गाइडेंस होती है। आपको उस गाइडेंस पे फोकस रखना है और आप जब उस गाइडेंस पर फोकस रखेंगे, जब आप उन चीज़ों पर फोकस रखेंगे, तो आप आगे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपको आगे से गलत लोग नहीं मिलेंगे। आपकी इसी तरह से, देखिए कितना ब्राइट सा कार्ड है, ऐसी ही आपकी ब्राइटनेस बाहर लोगों को नज़र आनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को तो लाइट करें ही करें, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी को भी लाइटन करें। अगला है आपका अर्थ कनेक्शन। आपको प्लैनेट के बारे में, मीन्स अर्थ, भूमि से रिलेटेड जो है, आपको सोचना है। मीन्स आपको प्लांटेशन करनी है। ओके। एक चीज़ तो ये है, आपको कोई पौधा लगाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ट्रबल है तो आपको कोई भी पौधा लगाना चाहिए। और मैं अगर बोलूँ तो आपको मैरीगोल्ड का पौधा लगाना चाहिए। आपको मैरीगोल्ड को प्लांट करना चाहिए, कहीं पर भी कर दीजिए, अपने घर पर ही लगा लीजिए ताकि आप उसकी देखभाल कर सकें। और आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। जैसे कार्ड्स आए थे उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आपको कोई सराउंड करता है, ईगो वाला कोई इंसान आपको सराउंड करता है, तो आपको उसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना है। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। जो लोग आगे की तरफ को बढ़ चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनिए और डिवाइन आपकी हेल्प करते जा रहे हैं और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो आई होप
एरीज पीपल, आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई ये रीडिंग। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।